हुकूमत के 2 बेडरूम्स के फ्लैट्स की तैयारी के जिमन में आज करीमनगर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में वजीर खजाना ई राजेंद्र और वजीर इमारत और शुआरे इंदिरा किरण रेड्डी की सदारत में एक जायजा इजलास रखा गया, जिसमें टीआरएस पार्टी के कई एमएलए, कई महकूमजात के आला ओहदेदारों के साथ साथ अवाम की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली और राजन्ना सिलसिला वगैरह के गरीब अवाम में ये 2 बेडरूम फ्लैट्स बांटे जाने वाले हैं। जिले सिद्दीपेट के इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर एमसीआर एचआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ तेलंगाना की जानिब से सिद्दीपेट और जनगांव के सरकारी ओहदेदारों के लिए एक रोजा री ओरिएंटेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में हुकूमत के एडवाइजर श्री ए.के. गोयल, जिला कलेक्टर श्री वेंकटराम रेड्डी, जनगांव के कलेक्टर ए श्री देवासीना के साथ साथ कई आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस खास मौके पर तेलुगु की 2 किताबों की रस्म इजराई भी अमल में आई। वो किताबें यूं रही, नो योर डिस्ट्रिक्ट और दूसरी प्लान योर डिस्ट्रिक्ट। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और वहां के मकीनों से मसाइल दरियाफ्त किए और फौरन उन्हें हल करने के लिए हिदायत भी जारी की। उनके साथ इस मौके पर कारपोरेटर आयशा रूबीना और मजलिस के मुकामी अराकीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्री अकबर हुसैन ने आज मंदी बाजार मर्चेंट्स एसोसिएशन के एक जलसे में लोगों को मुखातिब करते हुए मसाइल को हल करने के बहुत सारे नुकात पेश किए और तरक्की की राहें अपनाने पर जोर दिया। इस जलसे में साबिका वजीर बी सुरैया के साथ साथ मंदी बाजार के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुश्ताक अली, टीआरएस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद नईम के साथ एसोसिएशन के तकरीबन लोगों के अलावा अवाम की कसीर तादाद भी शामिल रही। टॉप सिलेक्शन, जैसा नाम वैसा काम, कंप्यूटर्स की दुनिया में तहलका मचाने आ गया। हम अक़साम के कंप्यूटर्स, सीसी कैमरास और लैपटॉप के लिए एक बार हमें मौका दीजिए। स्कूल और कॉलेजेस के लिए खुसूसी डिस्काउंट ले जाइए। मल्लेपल्ली रयान होटल के बाजू शहर हैदराबाद का जगमगाता नाम टॉप सिलेक्शन, प्रोप्राइटर सैयद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने ताड़बंद से मोची कॉलोनी तक पहुंचने के लिए 27 लाख रुपयों की लागत से तैयार की जाने वाली एक सीसी रोड का आज संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के मोहतमिम जनाब मोहम्मद अब्दुल कदीर सिद्दीकी ने आज मीडिया को मुखातिब करते हुए बताया कि अकबर जा बहादुर खानदान के लोगों ने उनके पुरखों का तकरीबन 250 साल कदीम तख्त को आज मक्का मस्जिद के हवाले कर दिया। इस मौके पर शालीबंडा के मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर और एडिशनल डीसीपी बाबूराव साहब के साथ साथ सामाजिक कारकुनों की कसीर तादाद भी वहां पर मौजूद थी और सभी ने खानदान का शुक्रिया भी अदा किया। वाज़ेह हो कि एडिशनल डीसीपी बाबूराव की काविशों के नतीजे में ये पलंग मक्का मस्जिद मुंतकिल किया गया। रियासत तेलंगाना के शोहरत याफ्ता डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री अनुराग शर्मा को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की की जानिब से महकमे पुलिस के मुख्तलिफ महकमेजात में बेहतरीन खिदमात के जिमन में अवार्ड्स दिए गए, जैसे स्मार्ट पासपोर्ट वेरिफिकेशन, साइबर क्राइम्स, स्मार्ट पुलिस ऑफिसर्स, स्मार्ट इनोवेटिव पुलिसिंग और फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन एंड नेटवर्क सिस्टम। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर आला श्री एसपी सिंह ने रियासत के तमाम सरकारी और सरकारी महकमों को बाहर से मदद करने वाले सभी ओहदेदारों के लिए एक सर्कुलर जारी किया, जिसके तहत रमजानुल मुबारक के महीने के दौरान सारे ही ओहदेदार 4 बजे तक अपना काम मुकम्मल करके घरों को जा सकते हैं। आज सूर्यापेट के जिले कलेक्टर श्री के सुरेंद्र मोहन ने हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम के तहत बीज बोने के सिलसिले में बीजों के मिट्टी के गोले बनाने की कार्रवाइयों का जायजा लिया और लोगों को जोर देकर बताया कि चारों तरफ झाड़ें लगाकर माहौल को हरा भरा करने के बाद ही हम अच्छी सेहत पा सकेंगे।
हालिया बीजेपी के सदर श्री अमित शाह के हैदराबाद दौरे में तेलंगाना हुकूमत को नकारने के मामले में सीएम केसीआर ने उन्हें झूठे आदमी का खिताब दिया था। उस पर आज साबिका कांग्रेसी वजीर जयपाल रेड्डी ने कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अंदर से दोस्ती और बाहर से दुश्मनी का अमल सीएम केसीआर को कैसे शोभा देता है। इस अमल से होगा यूं कि एक दिन हुकूमत हाथ से चली जाएगी और ऐसा तो होना ही है। साइबराबाद कमिश्नरेट के मुख्तलिफ इलाकों में तेज रफ्तार गाड़ियों की नकलो हरकत पर काबू पाने के लिए पुलिस के ओहदेदारों ने स्पीड गन्स में मजीद इजाफा करते हुए मंगवाए गए कई स्पीड गन्स को कई जगहों पर लगवा भी दिया है। हुकूमत तेलंगाना के नामवर वजीर टी हरीश राव ने अमित शाह के हालिया दौरे में हुकूमत को 1 लाख करोड़ जारी करने की बात को सरासर झूठ का पलंदा करार दिया और बताया कि बीजेपी पार्टी को सबसे पहले अवाम से माफी मांगनी चाहिए। कल वजीर आला केसीआर ने तेलंगाना के क़याम के बाद 2 जून 2014 से लेकर 24 मई 2017 तक का मरकजी फंड का डाटा अवाम के सामने लाया है। वैसे मरकजी फंड सीधे अवाम के पास थोड़ा ही आता है, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए से ये भेजा जाता है। वैसे बीजेपी कायदीन भी वो डाटा देख सकते हैं। 1 लाख करोड़ रुपये रियासत को जारी करने की बात जो अमित शाह ने बताई थी, इस सिलसिले में बीजेपी कायदीन के सामने भी वो सच्चाई है, लेकिन वो अमित शाह की बात को निभाने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ हाई कोर्ट की तकसीम, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का अदम क़याम और किसी भी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा न देने पर बीजेपी कायदीन को अब अवाम से न सिर्फ माफी मांगनी चाहिए, बल्कि ऐसी गलत बातें अवाम में न फैलाने का वादा भी करना चाहिए। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। भारत की शहरी उज़मा नाम की एक लड़की पाकिस्तान जाकर फंस गई थी। उसने बताया कि वहां उसकी शादी जबरदस्ती पिस्तौल की नोक पर एक शख्स ताहिर से कर दी गई थी। अब उसकी अपील पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारत वापस लौट जाने की उसे इजाजत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को हुक्म दिया कि वो उज़मा को वाघा बॉर्डर तक बाहिफाजत पहुंचा दे। इस कामयाबी पर लोग भारतीय हुकूमत की सराहना कर रहे हैं।